झांसी के किले में उस रात की विजय के बाद चारों ओर महारानी लक्ष्मीबाई की जय जयकार गूंज उठी। सभी सैनिक और झांसी की प्रजा उस अद्वितीय विजय के लिए महारानी को धन्यवाद देने के लिए उमड़ पड़ी। परंतु लक्ष्मीबाई के मन में वह रात और वह स्वर्णिम तलवार एक रहस्य बनकर रह गए थे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण झांसी के किले पर पड़ी, महारानी ने उस तलवार को ध्यान से देखा। जैसे जैसे वे उसे देखतीं, एक अनोखी अनुभूति होती, मानो तलवार बोल रही हो, उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। महारानी ने अपने गुरु और आध्यात्मिक सलाहकारों को बुलाया। गुरु ने तलवार को देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह केवल एक साधारण तलवार नहीं है, महारानी, इसमें हमारे पूर्वजों की शक्ति और उनकी आत्माओं का बल समाहित है। इस तलवार का प्रकट होना एक संकेत है कि झांसी की रक्षा के लिए स्वर्ग की शक्तियां स्वयं उतर आई है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग सोच समझ कर ही करना होगा। लक्ष्मीबाई कुछ नहीं बोलीं, परंतु उनके मन में एक अनोखी दृढ़ता आ गई थी। उन्होंने मन ही मन तय किया कि जब तक यह तलवार उनके पास है, वे अंग्रेजों को झांसी की धरती पर कदम रखने नहीं देंगी। इसके बाद कुछ महीनों तक झांसी में शांति रही और अंग्रेजों ने कोई आक्रमण नहीं किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंग्रेज लक्ष्मीबाई और उनकी रहस्यमयी तलवार से डर गए थे। परंतु एक रात, जब सब गहरी नींद में सोए हुए थे, अचानक किले के बाहर से शोर की आवाजें आने लगीं। अंग्रेजों ने चुपके से किले को चारों ओर से घेर लिया था। लक्ष्मीबाई तुरंत जाग उठीं और उन्होंने अपनी तलवार थाम ली। जब उन्होंने किले की दीवारों से बाहर देखा, तो हजारों अंग्रेज सैनिकों की सेना खड़ी थी। परंतु इस बार कुछ अलग था। किले में सभी सैनिक एक अजीब से भय में थे, क्योंकि अंग्रेजों के सेनापति ने एक अजीब सी चाल चली थी। उसने अपने साथ एक और रहस्यमयी अस्त्र लाया था, जो केवल उसके आदेश का पालन करता था और किसी भी शक्ति का सामना कर सकता था। इस अस्त्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने झांसी के वीरों को घुटनों पर ला दिया। लक्ष्मीबाई समझ गईं कि यह युद्ध अंतिम और निर्णायक है। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे आखिरी सांस तक झांसी की रक्षा करेंगे। उन्होंने फिर से अपनी स्वर्णिम तलवार थाम ली और युद्ध के मैदान में उतर पड़ीं। उनके साहस और शौर्य ने एक बार फिर अंग्रेजों की सेना को चौंका दिया। उनकी तलवार से निकली हुई प्रकाश की किरणों ने अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों का वह रहस्यमयी अस्त्र अब भी उनके मार्ग में रोड़ा बना हुआ था। वह तलवार के प्रकाश को रोकने की शक्ति रखता था और धीरे धीरे लक्ष्मीबाई की सेना पर हावी हो रहा था। एक एक कर झांसी के वीर योद्धा शहीद हो रहे थे। अंत में जब लक्ष्मीबाई का सामना उस रहस्यमयी अस्त्र से हुआ, तो उनकी तलवार चमकी और एक अद्भुत प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि अंग्रेजी सेनापति और उसके अस्त्र को समूल नष्ट कर दिया। परंतु उस अद्भुत शक्ति का उपयोग करते समय लक्ष्मीबाई खुद भी बुरी तरह घायल हो गईं। झांसी की प्रजा और सेना उन्हें लेकर तुरंत किले के भीतर आ गई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम क्षणों में किले की दीवारों को देखते हुए कहा, मैंने झांसी के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। अब यह तलवार मेरी नहीं, झांसी की है। यह तलवार तब तक यहाँ रहेगी जब तक कोई और झांसी के लिए उसी साहस और त्याग के साथ खड़ा नहीं होता। यह कहकर लक्ष्मीबाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके साथ ही झांसी की रक्षा में एक युग का अंत हो गया। किंतु कहानी यही समाप्त नहीं होती। आज भी लोग कहते हैं कि जब झांसी पर कोई संकट आता है, तो उस तलवार से एक हल्की सी सुनहरी चमक किले के एक कोने में दिखाई देती है। झांसी के लोग कहते हैं कि लक्ष्मीबाई की आत्मा अब भी उस तलवार में समाहित है, जो किसी दिन फिर किसी वीर योद्धा को अपनी शक्ति प्रदान करेगी। और शायद इसीलिए झांसी की मिट्टी में आज भी एक अनोखी सुगंध है, एक अदृश्य बल है, जो भारत की वीर नारियों की गाथाओं को बार बार जीवित कर देता है।